नमस्कार दोस्तों। आज है 9 मार्च और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड किसके द्वारा और कब दिया गया? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार 8 मार्च 2024 को। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 8 मार्च भारत मंडप में 23 युवा हस्तियों को पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया। यह अवार्ड पहली बार आयोजित किया जा रहा है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 कैटेगरीज में दिए गए हैं। इनके लिए करीब 1.5 लाख नॉमिनेशन मिले थे। वोटिंग राउंड के दौरान विनर्स का सिलेक्शन करने के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 इंटरनेशनल क्रिएटर्स समेत 23 विजेताओं का चुनाव किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो का सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका उत्तर है स्वीडन। स्वीडन 32वां सदस्य बना है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। यूरोपीय देश स्वीडन गुरुवार 7 मार्च को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जी हाँ दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म है अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, का 32वां सदस्य बना। 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। फिनलैंड नाटो में शामिल है। होने वाला 31वां देश था। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी। जी हाँ, नाटो के महासचिव जो हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। स्वीडन को अब नाटो के आर्टिकल 5 के तहत दी गई सुरक्षा प्राप्त होगी, जो सहयोगियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की अंतिम गारंटी है। नाटो के आर्टिकल 5 को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नाटो के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी सदस्य देश एकजुट होकर दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देंगे। स्वीडन सबसे बड़ा नॉर्डिक देश और यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र वाले देशों को नॉर्डिक देश कहते हैं। जी हाँ, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र वाले देश को नॉर्डिक देश कहते हैं, जिसके अंतर्गत डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे शामिल हैं। अगर हम बात करें स्वीडन की राजधानी, तो स्टॉकहोम है और यहाँ की करेंसी स्वीडिश क्रोना है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य राज्य शामिल हैं। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस मिशन को मंजूरी दी? तो इसका उत्तर है इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी गई। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं।
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार 7 मार्च को इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। इसके लिए कैबिनेट ने 5 साल के लिए 10,371.92 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। अगर हम बात करें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, तो वो है माननीय पीयूष गोयल जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मिशन को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में कितने % की बढ़ोतरी की गई? तो इसका उत्तर है 4% की। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी है। आज यानी 7 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50 हो गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद किसने रखी? तो इसका उत्तर होगा 1910 में क्लारा इसका शताब्दी समारोह 2021 में मनाया गया। तो तकनीकी रूप से इस साल हम 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखने वाली क्लारा इसका साप्ताहिक समारोह है 1910 ईस्वी में रखा गया था। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद किसने रखी थी, तो जेटकिन नाम की महिला ने। जो जेटकिन नाम की महिला थी, उन्होंने 1910 में क्लारा इसका शताब्दी समारोह 2021 में मनाया गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव 1910 में डेनमार्क की राजधानी, अगर हम बात करें डेनमार्क की राजधानी, तो कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। उस सम्मेलन में 17 देशों से आई 100 महिलाएं शामिल थीं और वे एक मत से क्लारा के इस सुझाव पर सहमत हो गईं। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल सरकार ने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा सिस्पेस लॉन्च किया। अच्छा, ये क्यों लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? आइए इसके बारे में इसकी जानकारी लेते हैं। केरल सरकार ने गुरुवार 7 मार्च को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया। भारत का पहला राज्य स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। वह मुख्य धारा की फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाए बिना कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्य वाली फिल्मों को प्रमुखता देगा। इसका प्रबंधन केरल राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इसमें मलयालम भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। यह विविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कला और कलाकारों का समर्थन करने का कार्य करेगा। अगर हम बात करें केरल के मुख्यमंत्री, वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका उत्तर होगा पिनाराई विजयन और संस्कृत मंत्री साजी चेरियन है। तो आइए जानते हैं आज के फैक्ट के बारे में। तो आज ही के दिन 2018 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सशर्त इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। 1948 एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना हुई। 1911 आज ही के दिन यूरोप में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पे हमारा एक और प्रश्न निकल के आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था?
तो इसका उत्तर होगा 1911 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, आज ही के दिन 1910 कोपेनहेगन डेनमार्क में हुए महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तय करने का प्रस्ताव रखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।